Good morning, class third. Welcome to your computer class. Well, in this particular lecture, we'll be talking about hiding and reappearing of desktop icon. मतलब मेरे desktop के ऊपर जो मेरे icons दिए हुए हैं उनको मैं आपको हाइड और फिर वापस उनको reappear करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से अपने नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो मुझे अगर बेसिकली हाइड या रीअपियर करना है तो व्हाट शुड आई बेसिकली डू। वेल, उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू माई डेस्कटॉप और हम जाके मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा। उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें मैं व्यू पे क्लिक करूँगा। वहाँ मेरे सामने एक और ऑप्शन आएगा शो डेस्कटॉप आइकन के नाम से। मुझे उसको अनटिक करना है, उस पर टिक लगा हुआ है, उसको मुझे हटाना है। जैसे ही मैं हटाऊँगा तो मेरे जो डेस्कटॉप आइकन्स है वो मेरे हाइड हो जाएंगे। और अगर मुझे वापस उनको रीअपियर करना है तो फिर अगेन मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करूंगा, व्यू पे जाऊंगा और शो डेस्कटॉप आइकन में जाकर उसको टिक कर दूंगा। तो ये करने से मेरे आइकन्स वापस आ जाएंगे। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आई विल ट्राई टू शो यू कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो फर्स्टली आई विल मिनिमाइज एवरीथिंग। सो दिस इज़ माई डेस्कटॉप और मैंने जाके यहाँ पर राइट माउस बटन क्लिक करा। उसके बाद मैं जाऊंगा व्यू के ऊपर और व्यू के ऊपर मैंने जाके शो डेस्कटॉप आइकन को अनटिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये अनटिक करा तो मेरे जितने भी आइकन्स थे वो गायब हो गए यहाँ से। अगर मैं इन आइकन्स को वापस चाहता हूँ लाना, मैं वापस राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। जैसे ही टिक करूँगा आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप आइकन्स वापस आ गए। फाइन। सो ये एक तरीका है बेसिकली डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड करने का और वापस रीअपियर करने का। तो ये इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू इट। और इसके बाद हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे जिसका नाम है स्क्रीन सेवर्स एंड विंडो थीम। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन सेवर्स क्या होते हैं? स्क्रीन सेवर्स बेसिकली एक तरह से एक मूविंग पिक्चर होती है जो तब मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आती है अगर मैं मेरे जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली वो आइडल पड़ा हुआ है, मतलब उसमें कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर ये जो है एक इमेज सी आ जाती है, लाइक अ मूविंग पिक्चर बेसिकली। अच्छा, अब हम बात करते हैं विंडोज़ थीम की। अब विंडोज़ थीम क्या होता है? विंडोज़ थीम कंप्राइज ऑफ लुक एंड फील ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली जो कलर है, जो उसके ऊपर स्क्रीन सेवर्स आते हैं या उसका जो बैकग्राउंड पे इमेजेस लगी हुई हैं, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे इमेजेस हैं, कलर हैं, ये सब चीज़ें जो आती हैं बेसिकली वो हमारे थीम्स के अंदर आती हैं, विंडोज़ थीम्स के अंदर। और विंडोज़ थीम्स जो है हम ऑफकोर्स चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ऑफकोर्स डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं जो जब हम विंडोज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट थीम पड़ी होती है वो तो होती है, पर हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम अपनी थीम चेंज करें। वी कैन चेंज द थीम ऑल्सो। तो तो जो है दे आर असेंशली फ्यू वेज ऑफ बेसिकली डूइंग इट, विच इज़ दैट कि आपको अगर अपनी थीम को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर राइट माउस बटन अपने डेस्कटॉप के ऊपर, वहाँ पर्सनलाइज का आपका एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर आप अपनी पसंद की जो थीम है उसको आप चूज़ कर सकते हो। सो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं छोटा सा, एंड देन वी विल सी कि हाउ बेसिकली ये काम किस तरह करता है। तो मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, मैंने राइट माउस बटन क्लिक करा, मैंने पर्सनलाइज पे क्लिक करा, तो आप ये और उसके बाद मेरे सामने एक विंडो खुली और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया थीम। अब जब मैंने थीम क्लिक करा तो आपने ये देखा कि मेरे सामने ये एक और विंडो आ गई है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज थीम। अब मैं जो हूँ यहाँ पर मुझे अपनी थीम को चेंज करना है तो मेरे पास यहाँ पर ये जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए मैंने जो ऑप्शन चूज़ करा वो है विंडो लाइट के नाम से और मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो उससे क्या होगा कि मेरा जो थीम है, मतलब आप गौर करेंगे कि जो उसका कलर है, नीचे जो बैकग्राउंड कलर था वो कलर हो गया चेंज, ठीक है। और इवन जो इसका जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है उसका कलर भी आप देखेंगे वो चेंज हो गया। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ पर मैंने अपनी थीम चेंज कर दिया है। अब अगर मैं वापस चाहता हूँ, मैं इसी थीम
जो मेरी ओरिजिनली थी मैं उसको उस पर मैं वापस आ जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस पर्सनलाइज क्लिक करूँगा, वापस उसी तरीके से मैं अपनी थीम पे जाऊँगा और यहाँ आके मैं अपनी थीम चाहता हूँ वापस मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर यूज़ कस्टम थीम, मैं चाहता हूँ जो उसकी थी थीम वही हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि मेरी थीम जो है वो हो गई चेंज। ठीक है, मेरी जो थीम है वो हो गई चेंज और ये इमेज लौट के आ गई वापस। अब हम जो है वापस अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आएंगे एंड ओके। सो अब जो है हम बात करेंगे कि हमने थीम हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कि हमें जो है अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे हम टास्क बार के अंदर अपने प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसके तरीका ये ओपन हमें करना है अपना स्टार्ट मेनू, जो भी हमारा जो मेन्यू है हमारा स्टार्ट बटन क्लिक करके आता है, हम उस पर क्लिक करेंगे और जो भी वहाँ प्रोग्राम हमारा है उसको हम चाहते हैं टास्क बार में लाना, तो जो है हम जो है वहाँ से जाके उसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम वी विल राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम जो हमें ऐड करना है, उसको हम कर देंगे पिन टू टास्क। और उसी तरह अगर हमें इसको रिमूव करना है तो हम कर देंगे अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। चलिए इसका एक प्रैक्टिस करके हम देखते हैं एंड वी विल ट्राई टू सी कि ये जो है हमारा कैसे वर्क करेगा ये। चलिए हम जो है हम यहाँ जाएंगे, हमने क्लिक करा यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोग्राम्स है। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं जो हूँ अपना ये एक्रोबैट रीडर DC जो रखा हुआ है इसको मैं टास्क बार पे ले आऊँ, तो मैं इस पास जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ जो है ये मोर पे आया और मैंने कर दिया पिन टू टास्क बार। ठीक है, जैसे ही मैंने करा आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो है आइकन बनकर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है मेरा पिन हो चुका है टास्क बार से। अगर मैं इसे अनपिन करना चाहता हूँ, इसी को मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ से अनपिन फ्रॉम टास्क बार भी कर सकता हूँ। तो इस तरह ये मेरा टास्क बार से अनपिन हो गया बेसिकली ये। ठीक है, अब वापस हम अपने प्रेजेंटेशन पे आएंगे और प्रेजेंटेशन पे आने के बाद जो है हम उसके बाद ओके, सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर 2। और इसके अंदर मैंने आपको अभी फ़िलहाल जो बताया है चीज़ें इज़ कि जो है कैसे आप जो है थीम चेंज करेंगे, कैसे आप आइकन्स को हाइड करेंगे, कैसे आप अपने प्रोग्राम को टास्क बार ऐड करेंगे और किस तरह आप ग्रुप करेंगे। अभी लास्ट